खनिज मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब भारत सरकार से वो उस जिले को लिखा जाता है, उसी को लिखा गया है कि ये प्रस्तावित है। अगर जहाँ पर सभी ग्रामवासी राजी होंगे तभी लिया जाएगा। शासकीय जमीन पे हम लोगों का अधिकार होता है, शासकीय जमीन पे हम लोग कर सकते हैं। निजी जमीन के लिए आप लोग खुद मालिक हो, जब तुम लोग मालिक हो तो कोई जबरदस्ती कैसे ले लेगा। आप लोग बिल्कुल भ्रमित मत होइए, किसी कोई लोग को नोटिस आया है कि आपको आपकी जमीन ली जा रही है, किसी को आया है क्या? कार्ड दिखाओ, मुझे नोटिस दिखाओ। ये क्या है? ये नोटिस है? ये नोटिस है? लेटर आया नहीं मैडम मुझे प्लीज बोलने दीजिए, मेरे को बाकी लोगों से भी बात करने दीजिए। एक तो सबसे पहले देखो कि कभी कोई किसी की जमीन ली जाती है तो जमीन का जो मालिक होता है उसको लिखित में एक नोटिस जाता है और नोटिस जाके आपको बताया जाता है आपके पास बहुत सारी जमीन होगी, तो आपकी कौन सी जमीन का कौन सा भाग शासन को लेना है ये लिया जाता है। ठीक है, ये जो चिट्ठी आप लोग बता रहे हैं पहले आप समझ लो, उसके बाद बोलना। अभी आप समझे ही नहीं हो, अभी आप समझ ही नहीं रही हो। किसी को सिंगल नोटिस नहीं आया और सब लोग यहाँ आके खड़े हो गए। सिंगल नोटिस नहीं है यहाँ भैया। आपका हाईवे पे जमीन जाती है, एनएच पे जमीन जाती है, रोड बनती जमीन जाती है, तो आपको नोटिस जाता है कि नहीं जाता? पटवारी आपके यहाँ घर जाता है, कितने लोगों के घर पटवारी या कोई अधिकारी गया है? तो जब किसी को नोटिस नहीं आया तो अधिग्रहण की बात कहाँ से आ गई? और माइनिंग में कोई अधिग्रहण होता भी नहीं है, मैं आपको बता दूं। माइनिंग में कोई भी अधिग्रहण नहीं होता। ये जो चिट्ठी आई है इसमें क्या लिखा है? इस चिट्ठी को मैं पढ़ के सुना रही हूँ आप लोग। एक तो आप लोग पढ़े लिखे हो तो पढ़ लो, और नहीं पढ़े लिखे हो तो मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ। नहीं, आप लोग तो पढ़े लिखे हो ना, आप लिखते लोगों को लाए हो तो पढ़े लिखे नहीं। गाँव वाले आएंगे ना, पर मैं उन लोग को बता रही। आपके विभाग का कर्मचारी भ्रामक जानकारी क्यों खिला रहा है? भ्रामक जानकारी हमारे नहीं बता रहे, भ्रमित ये लोग हो रहे हैं। भ्रमित सुनिए पहले मुझे एक बार बोल लेने दीजिए। भ्रमित ये हो गए, एक तो किसी को सिंगल नोटिस भी नहीं आया है, और ये मैं पत्र पढ़ के सुना रही हूँ। इसमें क्या लिखा है कि आपको प्रस्तावित है और आपकी फलानी जगह पर, और उस प्रस्ताव के संबंध में ग्राम सभा का प्रस्ताव और कोर्ट केस। तो भाई जिले में पैसा एक्ट लागू है, तो पैसा एक्ट लागू है तो प्रस्ताव तो मैडम मांगना पड़ेगा। प्रस्तावित है ऐसा लिखा उसमें, प्रस्तावित है ना, यही तो पॉइंट है, प्रस्तावित है। दबाव डाला जा रहा है कि पंचायत द्वारा कि आप ग्राम सभा में लिख के दो कि हमारे को जमीन कोई आपत्ति नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। पंचायत ग्राम सभा प्रस्ताव का मतलब है कि आप अपना अभिमत दें कि आप अपना राजी है या नहीं राजी है, तो अभिमत दीजिए। अगर नहीं आप लोग अगर कोई एग्री नहीं है, राजी नहीं है, तो वैसा हम शासन को अवगत कराएंगे। कोई किसी की जमीन पे जबरदस्ती तो कब्जा कर नहीं सकता। लेकिन उसमें जो मेन पॉइंट है ना, प्रस्तावित। ये तीनों गांव के हैं, ये तीनों गांव के अपन प्रस्ताव। आज हमारी मांग थी जोबट विधानसभा के अंतर्गत 4 ग्राम में जिला पंचायत सीओ द्वारा खनिज माइनिंग को लेकर प्रस्ताव मंगाया जा रहा था केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा। तो उसके विरोध में, जो कि हमारी जल जंगल जमीन हमारी माँ है, तो ग्राम सभा के माध्यम से जिला पंचायत सीओ और प्रशासन और एसडीएम द्वारा दबाव डाल के मांगा जा रहा था।
तो आज हमने यहाँ धरना आंदोलन दिया। पैसा एक्ट के तहत ग्राम सभा में हमने पूरे ग्राम वासियों ने पास किया कि हम जमीन हमारी नहीं देंगे। तो प्रशासन द्वारा हमने अवगत किया कलेक्टर मैडम को, उन्होंने भी बताया कि पैसा एक्ट के तहत प्रस्ताव आप दे दो और हम ऊपर शासन को पहुंचा देंगे। अगर सरकार अगर ये मांगती तो इसका हम चाहे जो भी हो जाए, चाहे लट खाना पड़े, चाहे गोली खाना पड़े, लेकिन हमारी जो जल जंगल जमीन हम बचाएंगे, चाहे जो भी हो जाए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में, मध्य प्रदेश में, वो चाहती है कि उजाड़ने का काम चल रहा है, पूरे देश में आदिवासियों को बर्बाद करने में लगा हुआ है। तो ये प्रशासन से मैं कहना चाहता हूं कि अगर हमारी जल जमन जंगल का अगर कोई प्रस्ताव दिया तो आपको हम घेरने के लिए अनिश्चित काल के लिए बैठेंगे। आश्वासन दिया कलेक्टर ने। देखिए, जिस प्रकार से जल जंगल और जमीन के जो मालिक है वो कौन है? इस देश के मूल मालिक आदिवासी समाज। और आज ये जो धरना हुआ है, आंदोलन हुआ है, इस आंदोलन में प्रशासन ने ये माना है कि भारत सरकार का लेटर आया है, मध्य प्रदेश सरकार का लेटर आया है। ये खुद कलेक्टर महोदया बोल रही है प्रस्ताव आया है, और प्रस्ताव पास करना कि नहीं करना ये गांव के पंच सरपंच और पैसा एक्ट के तहत उन्होंने माना है कि आपकी इच्छा हो तो प्रस्ताव पास कीजिए, आपकी इच्छा नहीं है तो प्रस्ताव पास मत कीजिए। तो इसका मतलब कहीं न कहीं प्रशासन ये मान गया कि ये जो तीनों की तीन लेटर आए हमारे भूमि अधिग्रहण करने के लिए, वो लेटर कोई गलत नहीं है, ये लेटर बिल्कुल सत्य लेटर है। और इस लेटर के माध्यम से कोल ब्लॉक नाम की जो कंपनी है उन्होंने कई जगह टेंडर कर चुके हैं, और यहाँ पर भी उसी प्रोसीडिंग के आधार पर ये लेटर दिया गया है। लेकिन आज कलेक्टर महोदय ने ये मान लिया और प्रशासन ने मान लिया कि लेटर आया, लेकिन अभी ग्राम वासियों के ऊपर छोड़ा है कि आप अगर ठहराव प्रस्ताव पास करके नहीं दोगे तो हम ऊपर वैसी जानकारी देंगे शासन को, और आपने अगर ठहराव प्रस्ताव पास करके दे दिया तो हम ऐसी जानकारी देंगे। तो मैं पूरे जिले और पूरे जहाँ जहाँ आदिवासी हमारे जिले हैं उन सभी से मैं ये निवेदन करती हूँ, बताना चाहती हूँ कि हमको हमारी जमीन का ठहराव प्रस्ताव पास करके नहीं देना, नहीं देना, नहीं देना, तो हमारी जमीन बचेगी। और आज जितने भी हमारे आदिवासी समाज के भाई बहन बुजुर्ग सभी आए, इनके सबके मन में भय था, आक्रोश था, और ये शासन प्रशासन गुमराह करने की जो प्रक्रिया चल रही थी, आज वो सब इस लेटर के माध्यम से उजागर हो गई है, स्पष्टीकरण हो गया है। और आज के बाद किसी प्रकार का कोई लेटर नहीं आएगा, मतलब नहीं आएगा, और हम हमारी जल जंगल जमीन नहीं देंगे, नहीं देंगे। आखिर मामला क्या था पूरी तरह से? देखिए, घेराव तो नहीं था, ये एक ज्ञापन के लिए इन्होंने अनुमति मांगी थी। और एक्चुअली यहाँ पर कुछ गांवों में, जोबट विधानसभा है, वहाँ पर कुछ गांवों में खनिज की उपलब्धता देखी गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, और तो उसमें ग्राम पंचायत का अभिमत मांगा गया था। उस अभिमत को के कारण ये लोग भ्रमित हो गए और इनको लगा कि शायद ज़बरदस्ती इनकी ज़मीन अधिग्रहण की जा रही है, इसलिए ये एक ज्ञापन देने आए थे कि उनकी ज़मीन अधिग्रहण नहीं की जाए, जबकि ऐसी कोई स्थिति निर्मित नहीं थी अधिग्रहण वाली। आपके द्वारा कोई आश्वासन दिया गया मैडम इनको? मैंने आश्वासन नहीं, मैं इनको वस्तु स्थिति से अवगत कराया और हमने ये क्लियर किया कि हमने अभिमत मांगा है, ना कि दबाव डाला है कि आप पॉजिटिव ही अभिमत दें। जो भी अभिमत होगा उससे हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अवगत कराएंगे।